वो क्या गलती है जो आपको अपनी 2025 में अवॉइड करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। Hi friends, this is Ghanshyam Agarwal, Chartered Accountant by profession, currently working in one of the big fours. I have a 3.5 years of post qualification experience. Let's start the video. पहली गलती जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये है, आपको ज़्यादा अपनी खाने पीने और सोने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। आपको ये टाइम के इसमें वक्त बिताना नहीं चाहिए कि आज मेरे को क्या चीज़ नया खाना है, या मेरे को कितना घंटा सोना है, या फिर मुझे वीकेंड्स में क्या करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो एट द प्रेजेंट मोमेंट 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज यू शुड बी रियली वर्किंग सुपर हार्ड। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करोगे और आप ये इसके बारे में नहीं सोचोगे। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी सक्सेसफुल अनलेस एंड अनटिल आप उसके बारे में नहीं सोच रहे। अपने काम को छोड़ के आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपका गोल इंप्रूव नहीं करेगा, आपको रिजल्ट्स नहीं देने वाला है, तो उसके बारे में आपको सोचना बंद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ खाना खाना बंद कर दीजिए, बट आप इसके बारे में मत सोचिए ज़्यादा कि आज मेरे को क्या नया खाना है, या मेरे को आज क्या नया चीज़ पीना है या खाना है, या मेरे को कहाँ घूमने जाना है। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा विद द कमिंग टाइम्स। नेक्स्ट थिंग इज़, वी हैव सीन पीपल कि जो भी स्टूडेंट्स है वो पहले स्टार्टिंग में ही उनको कमाने के पीछे लोग का रह जाता है कि उनको स्टार्टिंग में ही वो रहता है कि मेरे को इतना रुपया, एक्स अमाउंट ऑफ मनी मेरा बैंक अकाउंट में होना चाहिए। आई हैव टू बी ए नेक्स्ट ज़करबर्ग और एलोन मार्क्स और समथिंग लाइक दैट। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक। अच्छा बात है कि आप बड़ा सोच रहे हो, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट you should be really important investing in your learning rather than earning. Somebody who is investing in stock market और वो सोचता है कि वो 1 साल के अंदर में रिच हो जाएगा, that is not going to be happening. okay? अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको पहला 1-2 साल 3 साल आपको लर्निंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 10 हज़ार घंटा कोई काम में आपको देना पड़ता है उसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए। कोई भी चीज़ हो, अगर आप CA का कोर्स कर रहे हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई MBA कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आपको मेन चीज़ आपको समय देना पड़ेगा। तो अभी एट इनिशियल स्टेज आपको बहुत ज़रूरी है, आप ना अर्निंग के पीछे मत भागो, आप लर्निंग को इम्प्रूव करने का कोशिश करिए अपना, और आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागिए। आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो नेटवर्किंग जो स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू नेटवर्क दैट मच। वो लोगों को लगता है कि टाइम बात करना किसी से वो टाइम वेस्ट है। नहीं, अगर आप नेटवर्किंग जितना ज़्यादा करोगे, जितना आदमी से बात करोगे, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना के आप जितना ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन करोगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, या आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, जितना ही ज़्यादा आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, आपका सोचने का तरीका इम्प्रूव होगा। तो जितना हो सके आप ना अपने से जो बेटर है उनके साथ आप उनके साथ ज़्यादा रहने का कोशिश करिए, रैदर देन जो आपसे कम है। तो आप जितना ज़्यादा अपने से सक्सेसफुल आदमियों से रहने की कोशिश करोगे, उसके साथ रहोगे, जो भी पीयर ग्रुप्स है उनसे आप मेंटरशिप लोगे या कुछ भी लोगे या कहीं पर भी रहोगे, तो आपका नॉलेज लेवल इंप्रूव होगा। तो हमेशा कंजूसी मत करिए लर्निंग के पीछे। डोंट बी अ माइजर इन लर्निंग, बी अ माइजर इन स्पेंडिंग द मनी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ मैंने बता दी, नेटवर्किंग के बारे में आपको बता दी। और हमेशा रिस्क लेने में भी, आप इनिशियल स्टेजेस में हो, आपके लिए खोने के लिए कुछ है नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो एट इनिशियल स्टेज व्हेनेवर यू आर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज, यू शुड बी टेकिंग लिटिल बिट रिस्क ऑल्सो। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो कभी कभी आपको ऐसे ऐसे काम भी करने में आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई चीज़ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व होइए जो कोई जल्दी से कर रहा नहीं है। कोई ऐसा यूनिक सर्विसेज में आप, या प्रोडक्ट सर्विसेज में आप, या स्किल्स डेवलप करने का कोशिश करिए जो नॉर्मली आपका फ्रेंड सर्कल या आपका 99% आदमी उसके बारे में नहीं सोच रहा है। अगर आपका मन में आ रहा है कि मेरे को ये चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहिए, कोई स्टार्टअप प्लान आपका मन में आ रहा है, तो उसको लिखिए कहीं पर। कि कुछ भी आपको अगर लग रहा है, मुझे मन में कभी भी कोई चीज़ आता है तो मैं उसको लिखता हूँ। अगर नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे वो प्लान को। और जब भी कोई आइडिया आता है फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचिए कि हाउ यू कैन बी एग्जीक्यूटिंग दोज प्लान्स। तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, लर्निंग के बारे में बता दी, और नॉट एग्जीक्यूटिंग आइडियाज़ के बारे में बता दी, नॉट ड्रीमिंग बिग के बारे में बता दी। इसके अलावा यू शुड बी रेडी टू बी पेशेंट ऑल्सो।
तो आपको पेशेंस और इसके अलावा आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव सीन कि अगर कोई भी इंसान कुछ जैसे आप इतना सारा चीज़ करोगे, तो यू शुड बी डिसिप्लिन एनफ कि आपको पता होना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब चीज़ में माथापच्ची नहीं कर सकते हो। तो आप एक डिसिप्लिन रखिए कि आपको करना क्या है। तो उसके लिए एक टाइम टेबल आप बना सकते हो कि मुझे आज कैसे अपना एक्टिविटीज़ को आपको लिखना है। तो एक टू डू लिस्ट बनाइए और टू डू लिस्ट के हिसाब से आप करने का कोशिश करिए। जो भी आपका एफिशिएंसी आप स्टार्टिंग में बनाओगे तो आप 50% ही अचीव करोगे, पर एटलीस्ट लिखोगे तो आपको पता चलेगा आप क्या एफिशिएंसी में रन कर रहे हो। इवन आप 50% में रन कर रहे हो एफिशिएंसी में अपना टू डू लिस्ट का, फिर धीरे धीरे वो 60-70% डेवलप होगा। तो एक हमेशा एक डायरी मेंटेन करिए और लिखिए आप क्या क्या काम कर रहे हो, आपको 5 साल बाद क्या करना है। एक ड्रीम डायरी बना लो, एक टू डू लिस्ट बना लो, तो ये चीज़ आपको काम आएगा। समझिए, एक डिसिप्लिन रखिए कि आपको क्या कर रहे हो और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने का कोशिश करिए। इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बन जाएगा। पर ये सब चीज़ आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो नेटवर्किंग की स्किल हो, टाइम मैनेजमेंट हो, डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी हो, कोई भी काम करने की पेशेंस लेवल हो, और एबिलिटी टू डू सैक्रिफाइसेस। These are the things that you have to do. Risk taking ability to do some unique services which nobody else is trying to think about that, or executing your plans, planning, organizing things. तो ये सब स्किल्स मुझे लगता है आपको एकदम डेवलप करनी चाहिए अभी इस समय। और आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा इंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा प्लेजर के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा घूमने फिरने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हाँ, कोई एक्टिविटी अचीव कर लो, उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए कुछ वो करो। अदरवाइज़ आप अभी इंजॉयमेंट और ज़्यादा क्या खाना है, क्या पीना है, लेट नाइट पार्टीज़, हॉलीडेज़, ये सब को जितना आप कम रखोगे इनिशियल स्टेजेस में, आपके लिए उतना ही काम आएगा मेरे हिसाब से। मैंने अपना स्टार्टिंग में जब मैं 20s वगैरह में था तो मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया था डैड का। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ बिज़नेस के बारे में सीखा। फिर मैंने सीए ज्वाइन किया, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन किया। अभी मैं कंपनी में काम करता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा, मैं डिजिटल प्रेजेंस बनाने के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने अपना बहुत सारा साइड हसल्स भी अपना साथ ही साथ करने का कोशिश किया है, साइड हसल्स भी रन करने का, कंटेंट क्रिएशन सीखा है। तो हमेशा सीखते रहिए, जितना आप सीखोगे उतना ही आपका चांसेस है आप अपना ग्रो कर पाओगे लाइफ में। तो हमेशा अपने आप को चैलेंज करिए, सीखते रहिए, अपने से बेटर आदमी को देखिए, उससे जलिए मत, उनसे इंस्पायर होइए। आप जितना दूसरा आदमी क्या कर रहा है देखिए, वो क्या कर रहा है और उनसे सीखिए, उनसे आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपने आपका गेम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आई रियली होप कि ये शॉर्ट वीडियो था पर आपकी काफ़ी काम आई होगी। इसमें जो जो स्किल्स मैंने बताया इसको आप पूरा देखिएगा। देख लिए हो तो इसको लिख लीजिएगा सारे पॉइंट्स को। इसको कल ही आप अगर देख के अगर नहीं लिखोगे, ये पॉइंट्स को कोई डायरी वगैरह में नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे इसको भी। तो इसको एक आस्था चैनल की तरह मत देखिएगा, इसको पूरा एकदम अच्छा से देख लिए होगे तो इसको ज़रूर इसको पॉइंट्स को लिखिएगा और अपने आप में इन्वॉल्व इसको ये सब चीज़ आप स्किल्स और ये मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा स्टार्टिंग में। I hope really this is useful, and do like and subscribe this channel because we try to bring this similar type of content for interview, job seekers, stock market content for helping the youth 20 to 25 year or 30-year-old to be more productive and live a very good life. Thank you so much for watching this video once again.